नमस्कार दोस्तों, बिहार के इलेक्शन का आज रिजल्ट आ रहा है और जैसे जैसे अभी लगभग 11:30 बजने वाला है, 11:30 बज चुका है और रुझान का भी समझते हैं कि बहुत शुरुआती रुझान ही है। बैलेट पेपर का गिनती लगभग हो चुका है और ईवीएम का गिनती का लगभग शुरुआती रुझान ही है। और देखें जिस प्रकार से एनडीए का बढ़त बहुत ज़्यादा आ रहा है, महागठबंधन अभी बहुत पीछे है। आप देख रहे हैं जब जदयू जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम हैं, पीछे आप देख रहे हैं जदयू का बोर्ड लगा हुआ है और देखिए किस प्रकार से खुशी और पीछे पटाखे में फूट रहा है, खुशी पटाखे फूट रहा है और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में किस प्रकार से खुशी का माहौल है। और ये देखिए घोड़ी घंटा बजना चालू हो चुका है और देख रहे हैं कि पटाखे फूटना प्रारंभ हो गया है जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। और आप देखिए यहाँ पे मीडिया का बाइट भी बहुत ही जोश खरोश के साथ दिया जा रहा है। ये देखिए बहुत जोश खरोश के साथ मीडिया को बाइट भी दिया जा रहा है। एनडीटीवी से लेके सभी लोग हैं यहाँ पे और चारों बगल देखिए ये भीड़ है और भीड़ है। और देखिए किस प्रकार से जदयू के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से उल्लास है। सर क्या कहिएगा? सर 11:30 भी नहीं बचा है, शुरुआती रुझान में एनडीए बहुत आगे है। 11:30 भी नहीं बचा, पटाखा फूटना चालू। मेरे भाई, जब हम लोग चुनावी क्षेत्र में थे, जब हम लोग डोर टू डोर हम कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के कैंपेन चला रहे थे, जब हम जनसभा कर रहे थे, जब हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो जनता का जनादेश तो उसी दिन हमको प्राप्त हो गया था जिस दिन वोटिंग हुआ था। लेकिन हम अपने नेता, हम अपने पार्टी के सिद्धांत पर काम करते हैं, हम समय से पहले नहीं बोलते हैं। आज देखिए जो रुझान आया है एनडीए के पक्ष में है, माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में है और यह जनादेश बिहार की महिलाओं को, बुजुर्गों का, छात्र नौजवानों का मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं और आपकी सेवा में नीतीश जी फिर लगातार। 2015 में भी एक बार पटाखे फूटने लगे थे, फिर 11 के बाद आप लोग उस समय आरजेडी के साथ थे और बीजेपी आपके अपोजिशन में थी, फिर 11-12 बजे के बाद अंतर हो गया। ऐसा तो नहीं होगा इस बार? देखिए ऐसा कुछ नहीं, राजनीति है, समय समय से सब चीज परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हमारे दिल में कहीं कोई खोट खाट नहीं है। हम जिसके साथ रहते हैं मजबूती से रहते हैं, हम किसी के पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं करते हैं। हमारे ना नेता का सिद्धांत है ना हमारा पार्टी का है। हम जिसके साथ रहते हैं एकदम मजबूती के साथ अटूट रहते हैं। सर क्या नाम हुआ, कहा कि कार्यकर्ता आप कौन से जिले से? मेरा नाम धीरज पांडे हुआ और मैं जनता दल यू के पूर्व बिहार का प्रभारी रहा हूँ, सेवा दल प्रकोष्ठ का, और पटना जिला से हम बिलोंग करते हैं। नीतीश जी के साथ 25 वर्षों से। 25 वर्षों से? छात्र जीवन से हम हैं। छात्र जीवन से नीतीश में? जी नीतीश। बीजेपी से? नहीं, हम शुरू से समता पार्टी के साथ हम काम किए हैं और जब हम अपना होश संभाले, जब हम कॉलेज में गए तो हम नीतीश जी के दल से जुड़ के, नीतीश जी के दल से क्या समता पार्टी से ही थे और साथ में जदयू जब कन्वर्ट हुआ तो हम लोग 2001 से साथ हो गए। आज इतनी बड़ी 25 साल हो गया हम लोग का। तो जमीन पे जब आप काम कर रहे थे वहीं से इतना विश्वास आया कि आज 11:30-12 बजे ही पटाखा फोड़ते चालू कर दिए? देखिए हम नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं हम, और ये बिहार की धरती है जहाँ से राजनीति में जो बच्चा भी अगर उत्पन्न होता है तो राजनीति समझ के उत्पन्न होता है। हम तो उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग भांपते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम लोग का इतना अनुभव है चुनाव लड़ाते कि जब हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, हम जनसभा करते हैं, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो हम पारा उसी समय नापते हैं कि जनता किसके तरफ है और उसी समय हम नाप लिया था। इस चलते बहुत ज्यादा इसमें कोई कहूँ संकोच की बात नहीं है कि अभी 11 ही बजे हैं और जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रुझान आ रहा है और आप लोग इतना उत्साहित हैं, तो हम लोग तो उत्साहित वोटिंग के दिन ही हो गए थे, लेकिन चूंकि आज से रूबरू होने का आज समय मिला है और अपनी बातों को प्रखरता से रख रहे हैं। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यकर्ता से देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो है सो देख सकते हैं यहाँ पे एक पटाखे की एक बड़ी लड़ी जला के फोड़ी गई है और अभी 11-12 ही बजे हैं
और जिस प्रकार से अब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में खुशी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक भाई साहब, यहाँ से एक देखिए नीतीश कुमार जी का पोस्टर रखे, 2025 के नायक होंगे नीतीश कुमार जी। तो देख रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। ये भैया क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र कुशवाहा जी नाम हुआ मेरा, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य है। आप किस जिले से हैं? हम अभी पटना जिला से है, पालीगंज विधानसभा से हैं। तो सर अभी 11:30 बजे है लगभग जी, और अभी शुरुआती रुझान ईवीएम से आना चालू हुआ है। जी जी जी, आप लोग पटाखा फोड़ दिए 10 मिनट पहले। जी जी, अभी से 10 मिनट। देखिए हम लोग जो पार्टी का सिपाही है 20 वर्षों से, ये हम लोग का खुशी का आनंद है, इसी का पटाखा है। 20 वर्षों से जुड़े हैं। 20 वर्ष से हम लोग जुड़े हैं और माननीय नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत किए हैं। हमारे जितने भी 38 जिला के हमारे जितने भी प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबों ने हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को विकास के धारा को दिखाने का काम किया और विकास आज जीत गया। जबरदस्त, इतने खुशी है कि 11:30 बजे उत्साह रोक नहीं पाया। सुन लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तो 4 किलोमीटर मेट्रो चला है। 2027 तक जो है 40 किलोमीटर तक पटना में मेट्रो दौड़ेगी। यही है विकास का धारा। तो दोस्तों हम हैं जदयू कार्यालय में और अभी बज रहा है 3:55 हुआ है प्रिसाइजली, तो 4 बजने ही वाला है और देख रहे हैं जदयू कार्यालय में जबरदस्त आतिशबाजी चल रही है और स्वाभाविक ही है, एक प्रचंड बहुमत जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ऐसा ही है भैया। तो जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, तो शायद 200 से ज्यादा सीटों से एनडीए बिहार में सरकार बना रही है या बनाते हुए दिख रही है। लगभग अब कई सीटों पे जीत का सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। अब लगभग जो है सो जो रुझान अब सीट्स में तब्दील हो गई है या हो रही है बहुत तेजी से। और देख रहे हैं बाहर में आतिशबाजी, और हमें लगता है 11 बजे से ही आतिशबाजी इस कार्यालय में चालू हो गई थी। अब 11 बजे से आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजते बजते नाचते नाचते यहाँ के कार्यकर्ता भी अब थकने लगे हैं, क्योंकि 11 बजे से ही चालू हो गया था आतिशबाजी, क्योंकि विश्वास था, ग्राउंड पे काम किया था इन्होंने तो विश्वास था। तो क्या भाई साहब रंग, क्या नाम हुआ आपका? विक्की कश्यप, प्रदेश सचिव जनता दल यू। प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड, बिहार के या किसी जिला के? बिहार के छात्र विंग का। ठीक है, छात्र विंग का। जी जी। तो पूरा रंग पेंट लगा हुआ है, कितनी खुशी, नाचे वाचे हैं एकदम, ढोल ये नगाड़े खुशी मेरा ही नहीं है, पूरे बिहार की खुशी है। अच्छा, एक उम्मीद की खुशी है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। एक समय था बिहार में माइनस जीडीपी से प्लस जीडीपी जा रही है। अच्छा, उस बिहार के नीतीश कुमार का देन है, वही अच्छा। उसी के देन के आज कारण आज बम्पर जीत है, 2/3 से ज्यादा जीत हो रही है, बहुत ज्यादा 200 से ज्यादा सीटें मिली है। 200 कुछ। हाँ जी, आपको चार पंचायत मैं कहना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी, आपने कल परसों से अपने बोर्ड उखाड़ा था। अच्छा, उससे हमको समझ गए थे कि आप विधायक भी बनने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हाँ। आप बोर्ड उठा के राघोपुर से तेजस्वी यादव जी 10,000 से ज्यादा वोटों से के अंतर से पीछे हैं। तो अपना सीट भी नहीं बचा पा रहे तेजस्वी यादव जी। नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। नहीं, आपका जंगल राज, आपका मान लीजिए आपका पिताजी का जंगल राज का भाई भांति सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने कल भी कहा था कि हम लोग नहीं जीतेंगे तो बिहार को नेपाल बना देंगे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी निकल के जाइए हमारे नीतीश कुमार सुशासन की सरकार की प्रशासन आपको ना वहाँ से डंडा से मार के भगाएगी तो बोलिएगा। ये सब सुशासन की सरकार है, यहाँ नेपाल तो छोड़िए, अब बिहार को एक पत्ता नहीं उखाड़ सकते हैं। तो इस बार क्या लगता है, फिर से नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या जदयू समझौता करेगी बीजेपी के कैंडिडेट से? नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होती है। माननीय गृह मंत्री हो, अमित शाह हो या फिर मोदी जी हो, सभी लोगों ने, धर्मेंद्र प्रधान, सब लोगों ने कहा कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे भी, बिल्कुल बनेंगे। चलिए, कंप्रोमाइज कर सकते हैं आप क्या? कोई अगर एनडीए से किसी और कैंडिडेट को बनाया जाता है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं। नीतीश कुमार जब अच्छे हैं तो उसमें क्यों पड़े हैं चक्कर में, जब नीतीश ही अच्छे हैं तो। ठीक है, और लोगों से पूछते हैं
तो आइए, एक भैया जी लगता है क्या भैया, भर दिन फराते फराते थोड़ा ठंडा गए हैं। जी जी क्या नाम हुआ आपका? जी वीरेंद्र महतो नाम हुई। अच्छा अच्छा, कौन से जिले से हैं आप? हम लोग वैशाली जिला से महानार विधानसभा से है। अच्छा, अब माननीय उमेश सिंह कुशवाहा अभी 41,000 वोट से जीत घोषित कर लिए। घोषित हो गया? बिल्कुल हो गया। तो कब से झंडा फहरा? 11 बजे से ही देखे थे ड्रम व्रम बजने लगे। बिल्कुल हम लोग सुबह से ही यहाँ पर झंडा फहरा रहा है, पटाखा फूट रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कोई संदेह ही नहीं था ना? कोई संदेह नहीं, चूंकि जनता मालिक था। और जो माननीय मुख्यमंत्री अति पिछड़ा भगवान कहने वाले, विश्वकर्मा कहने वाले, उन्होंने जो काम किए और काम का आशीर्वाद स्वरूप बिहार को महिला और मतदाता मालिकों ने दिए, उनकी तो पहले ही से घोषणा हो चुकी थी। तो फिर नीतीश जी सीएम रहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नीतीश जी सीएम हैं और रहेंगे। कैंडिडेट से कोई और, एनडीए से कोई और कैंडिडेट आता है तो? बिल्कुल नहीं, माननीय नीतीश जी है। कोई compromise नहीं? कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि माननीय नीतीश जी के छवि पर वोट मिले। बिहार नीतीश जी का है, तो नीतीश जी ने के महिला शक्तिकरण किए हैं, तो माननीय नीतीश जी है और रहेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं एनडीए के कार्यकर्ता 11 बजे से 10 बजे से चालू हो गए थे, तो अब थोड़ा थोड़ा भूख वूख भी लग रहा होगा, ठंडे पड़ रहे हैं, तो थक गए थक गए झंडा फहराते फहराते। तो और लोगों से पूछते हैं। तो सर क्या नाम हुआ? सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सत्यानंद सिंह और पप्पू सिंह हुआ, डुमरांव ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और प्रदेश उपाध्यक्ष किसान परिषद जनता दल। तो क्या कहेंगे, इतना जो जबरदस्त जीत मिल रही है, 200 से ज्यादा सीटें, और तेजस्वी यादव जी अपने सीट से भी पीछे हैं, 10,000 से। कहने का मतलब देखिए, बिहार का चुनाव 2 बिंदु पर हुआ था। पहला बिंदु चरित्र और दूसरा बिंदु चित्र। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास चित्र और चरित्र दोनों है, और बिहार के जनता ने उनको नकार दिया है जो सिर्फ अपना चित्र लेकर के घूमते थे। इसलिए बिहार के जनता ने नकार दिया, और चित्र और चरित्र दोनों हमारे नेता के पास था। इसलिए हमारे नेता को बिहार के जन जन का समर्थन मिला है। सिर्फ मतदाता का ही नहीं, हर गली हर घर में बच्चे बच्चे नीतीश कुमार जी के दीवाने थे, और हर घर से पूर्ण रूप से सर बहुत अच्छा शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, चित्र और चरित्र। तो क्या लग रहा है इस बार जो है नीतीश जी को ही बनाए रहिएगा सीएम, या कॉम्प्रोमाइज भी करेगा? नीतीश कुमार जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बिहार के सीएम रहेंगे, और बिहार में इतना बड़ा जनाधार, इतना बड़ा समर्थन है जो भी मिला है, वो नीतीश कुमार जी के अपने विकास पर, बिहार को गड्ढे से उठा करके इस स्थिति में पहुंचाने वाले बिहार के इकलौता अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। हमारे नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू थे, सुशासन बाबू हैं और सुशासन बाबू रहेंगे। अच्छा, एक चीज, ऐसा कौन सा मुद्दा आपको लगता है, क्योंकि आप जमीन से प्रमुख भी रहे हैं, तो आप एकदम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, क्या लगता है ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा टच कर गई जनता को, कि अपार बहुमत मिला है, सबसे ज्यादा टच करने वाली? देखिए, जनता को मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा मुद्दा तो हम ही कहेंगे कि निर्भीक बिहार, निर्भीक बिहार, निर्भीक बिहार, जहाँ की बिना डर के लोग चलता फिरता। जहाँ की 10 आप देहात के रोड पर जाएंगे तो 4 बजे के बाद कोई वहाँ चलता नहीं था, लेकिन आज के डेट में अपने चट्टी और शहर के बगल से लड़कियां 8 बजे रात को, 9 बजे रात को 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर ये अपन कोचिंग करने के लिए चली जाती है, स्कूल करने के लिए जाती हैं। तो किसी को कोई न डर है न भय है। तो ये पहला तो निर्भीक बिहार। उसके बाद गड्ढे से निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको सम्मान एक साथ लेकर के चला। बिहार के मैं युवा, नौजवान, महिला मतदाता को शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने बढ़ चढ़कर नौकरी पर से आकर, छठ व्रत में घर पर रहकर, 10 दिन खाना खाकर भी, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पक्ष में वोट देने के काम किए, और बिहार के विकास में
चार चांद लगाने का काम किया। मैं बिहार के जन जन का आभारी रहूंगा। जय नीतीश कुमार, जय बिहार 2025, फिर से नीतीश। ठीक है, हाँ मैं तुरंत दे देता हूँ। तो ठीक है, मैं देख रहे हैं, बस 2 मिनट में सर, 2 मिनट में देख रहे हैं जदयू कार्यकर्ता, ढेर सारे जदयू कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और काफी उत्साह में है। रंग रंग कार्यक्रम हो चुका है। तो सर 2 मिनट बोल सकते। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इरशादुल्लाह हुआ। जी सर। हम चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बिहार के चेयरमैन है आप। तो सर क्या कहेंगे, एक बम्पर जीत इस बार फिर से एनडीए सरकार को मिली है, 200 से भी ज्यादा। ये जनता ने, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को, एनडीए को मैंडेट जो दी है, ये जितनी इसकी सराहना की जाए कम है। और ये सारा वोट नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया गया है, नीतीश कुमार के नाम पे है। खास तौर से हमारी महिलाएं, जो हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, और जो 400 से 1100 और 10-10 हज़ार रुपया जो नीतीश कुमार ने जो दिया है, सारे हमारी महिलाओं को उसी का वोट है, उसी का परिणाम है। तो आज ये वोट जो भी है, चेहरा फेस हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है, ये वोट एनडीए के झोली में गया है। और कल को 15 तारीख को ये शपथ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लेंगे। ये सारी जनता को मालूम है और एनडीए भी ये जान रहा है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दिल्ली में बैठक करेंगे, वहाँ एक मैसेज देंगे और ये फाइनल है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के जो बीजेपी एक घटक दल है, तो प्रमुख घटक दल है, तो उसका एक मुस्लिमों के खिलाफ कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा जो अलग शनाप कुछ कहा जाता है, तो उसका प्रभाव को भी रहता है मुस्लिम समाज में। तो क्या लगता है सर, मुस्लिम समाज कितने प्रतिशत में या कितने भारी संख्या में नीतीश जी के चेहरा को जरूर मुस्लिम समुदाय का वोट पड़ता होगा? तो क्या कहते हैं, कितना प्रतिशत में वोट मिला होगा? क्योंकि 200 से भी ज्यादा सीट मिला है, तो इसमें जरूर ये है कि बहुत जगह पे मुस्लिम समुदाय का वोट जरूर मिला होगा। मुसलमानों ने कम से कम 30 से 35% वोट एनडीए को दिया है और उसमें भारी मात्रा में हमारी मुस्लिम महिलाएं एनडीए को वोट दी है। खास तौर से नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को एक वोट मुसलमानों का और महिलाओं का, वो 400 से 1100 रुपया और 10-10 हज़ार रुपया का जो उन्होंने वो दिया है हमारी महिलाओं को, उसमें हमारी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तो देख रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के शायद चेयरमैन है साहब, और देख रहे हैं जबरदस्त हर तरफ खुशी का लहर है, क्योंकि जीत ही ऐसी है, ऐसी जीत अद्भुत है और अप्रत्याशित जबरदस्त है और बहुत अंतर से एनडीए जीत रही है। जहां भी एनडीए लड़ा वहां कोई भी कैंडिडेट हो, एलजेपी का हो, जदयू का हो, बीजेपी का हो, सबको जीत मिली है। तो और जगह चल